अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड की, जेडीके वर्सेस जेआरई वर्सेस जेवीएम। तान्या, न्यूरल नेटवर्क अपने आप में वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्स बनाते हैं। न्यूरल आर्किटेक्चर, न्यूट्रल कह रहे हैं कि न्यूरल कह रहे हैं? तरुण, न्यूट्रल, न्यूट्रल इज डिफरेंट। न्यूट्रल का तो मतलब ये हो गया कि आपने जो एप्लीकेशन डेवलप करी है उसको हार्डवेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हार्डवेयर कोई भी हो, आपकी एप्लीकेशन हर हार्डवेयर पे काम करेगी। जो जावा का एक फीचर है जिसे हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी भी आप बोल सकते हैं, इसी को आप हार्डवेयर न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। दैट इज न्यूट्रल। ओके, चलिए अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टर्म पे जिसका आपने हल्का फुल्का डिस्कशन कर लिया था। अब आज फुल लेंथ डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज जेडीके, व्हाट इज जेआरई, व्हाट इज जेवीएम। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे सबके फुल फॉर्म बताइए, अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो जल्दी बताइए। व्हाट डज जेडीके स्टैंड फॉर? फास्ट। जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। वेरी गुड। व्हाट डज जेआरई स्टैंड फॉर? What does JRE stand for? JRE stands for Java Runtime Environment. And what is JVM? JVM stands for Java Virtual Machine. JVM stands for Java Virtual Machine. Clear? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक एक फीचर को करते हैं अपन एक्सप्लोर। शुरुआत सबसे छोटे से करते हैं। सबसे छोटा कौन है इनमें? सबसे छोटा इनमें कौन है जो सबसे कम साइज का है? JVM। सबसे छोटी साइज जेवीएम की है, जेवीएम से बड़ा जेआरई है, और जेवीएम जेआरई दोनों से बड़ा जेडीके है। और इसका कारण भी आपको पता होगा। जेवीएम किसका पार्ट है? जेवीएम किसके अंदर आता है? जेआरई के अंदर। जेआरई किसके अंदर आता है? जेआरई किसके अंदर आता है? जेडीके के अंदर। राइट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जेवीएम क्या है। आप बताइए जेवीएम क्या है, अपने वर्ड्स में समझाइए जल्दी जल्दी। जेवीएम क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? वेरी गुड। जेवीएम इज अ सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन। एनी गेसेस व्हाई वी कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है नॉट रियल, और मशीन का मतलब आपको 2 दिन से मैं समझा रहा हूं। मशीन का मतलब हो गया ओएस प्लस सीपीयू। तो जेवीएम अपने आप में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअल तौर पे मशीन की तरह काम करता है। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो अपने आप में एक पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और किसी भी प्री कंपाइल्ड जावा कोड को एग्जीक्यूट करने का काम ये करता है। प्री कंपाइल्ड मतलब? प्री कंपाइल्ड मतलब बाइट कोड। ऐसा जावा कोड जिसका बाइट कोड बनाया जा चुका है। ओके, तो अगर आपके पास जावा का बाइट कोड है और आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो जो एग्जीक्यूशन इंजन है जावा का जो ब्रेन है, दैट ब्रेन इज बेसिकली कॉल्ड एज जावा वर्चुअल मशीन। और ये वो सारी सर्विसेज देता है जो सर्विसेज एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है किसी दूसरे प्रोग्राम को। ओके, दूसरी बात, जेवीएम हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट बनाया जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर विंडोज, देयर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर मैक, देयर इज अ डिफरेंट जेवीएम फॉर लिनक्स। और ऐसा क्यों है? कैन यू टेल मी, ऐसा क्यों है? सबके लिए जेवीएम अलग अलग क्यों है? क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का मशीन इंस्ट्रक्शन सेट दूसरे प्लेटफॉर्म से अलग होता है। तो जो विंडोज का जेवीएम है वो बाइट कोड को विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट करेगा, जो मैक का जेवीएम है वो मैक के हिसाब से करेगा, और जो लिनक्स का जेवीएम है वो बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू लिनक्स। एम आई क्लियर? सबको आ रही है बात समझ में? ओके, चलिए तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जेवीएम को वर्चुअल मशीन क्यों बुलाते हैं? फटाफट बताइए, जेवीएम को वर्चुअल मशीन क्यों बुलाते हैं? शॉर्ट में आंसर लिखिए चैट विंडो में एवरीवन। Because it behaves like an operating system and CPU। जो रोल एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सीपीयू का होता है, एक कंप्लीट मशीन का होता है, वो रोल आपके प्रोग्राम में प्ले करता है जेवीएम। जैसे आप सी के साथ कंपेयर करें तो आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन को कॉल सी में ओएस करता है,
आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन को कॉल सी में ओएस करता है, यहां पर यह काम जेवीएम करता है। आपके वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस एलोकेट करवाने का काम जेवीएम करता है। जब आपका प्रोग्राम खत्म हो तो मेमोरी को क्लीन अप करने का काम भी जेवीएम करता है। जबकि आपने अगर सी के बेसिक्स अच्छे से पढ़े हो तो आपको याद होगा ये सारे के सारे काम, अगर सी लैंग्वेज की बात करें, सी लैंग्वेज की बात करें तो सारे काम करता है कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। लेकिन जावा के अंदर ये सारे काम का जिम्मेदार एक ही सॉफ्टवेयर है, एंड दैट सॉफ्टवेयर इज जेवीएम। ओके, अब ये बताइए, क्या हम जेवीएम अलग से डाउनलोड कर सकते हैं? क्या हम जेवीएम अलग से डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जेवीएम जब भी आएगा वो हमेशा आएगा एज अ पार्ट ऑफ सेकेंड सॉफ्टवेयर जिसका नाम होता है जेआरई। और जेवीएम के अपने अंदर क्या होता है? जेवीएम के अंदर कई कंपोनेंट होते हैं, दो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक मैं आपको बता चुका हूं, एक मैं आपको एरे पढ़ाते वक्त बताऊंगा। अच्छे से टॉपिक का नाम सुन लीजिए। इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जब हम जावा में डिस्कस करेंगे एरेज, और इसके बारे में बात कर चुका हूं मैं। जेवीएम के अंदर एक इंटरप्रेटर होता है जो बाइट कोड की एक एक लाइन को पढ़ता है और उसे मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। एम आई क्लियर? सबको समझ आ रही है बात? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हमें जेवीएम अलग से डाउनलोड करना हो तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। अगर आपको जेवीएम चाहिए तो आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा पहले जेआरई। जेआरई के अंदर आएगा जेवीएम। ठीक, चलिए फटाफट कुछ क्विज सॉल्व करिए, बताइए हां के ना। आर जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर सेम? कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक ही बात है? नहीं। क्या फर्क है दोनों में? जल्दी बताइए, दोनों में क्या फर्क है? दो फर्क है। नंबर वन, कंपाइलर जेवीएम के अंदर है कि कंपाइलर जेवीएम के बाहर है? कंपाइलर जेवीएम के बाहर है और इंटरप्रेटर जेवीएम के अंदर है, राइट। कंपाइलर सोर्स कोड का क्या बनाता है? कंपाइलर सोर्स कोड का क्या बनाता है? बाइट कोड। और इंटरप्रेटर क्या करता है? बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन डिपेंडेंट फॉर्म में। बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन डिपेंडेंट या मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, राइट। तो ये दोनों दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, दो अलग अलग लोकेशंस पे आपको मिलेंगे। कंपाइलर कहां मिलेगा? कंपाइलर कहां मिलेगा? स्लाइड में लिखा हुआ है आंसर। कंपाइलर मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ जेडीके और इंटरप्रेटर मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ जेवीएम। एवरीवन क्लियर विद दिस? फटाफट इंटरैक्ट करिए, मुझे समझ नहीं आएगा नहीं तो आप तक बात पहुंच रही है कि नहीं मेरी? हाँ ना, इंटरैक्ट करते रहिए प्लीज। थैंक यू। चलिए बढ़े आगे। अब नेक्स्ट, अब आता है जेआरई। फुल फॉर्म बताइए जेआरई का। व्हाट डज जेआरई स्टैंड फॉर? जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ओके, जेआरई के अंदर क्या क्या होता है? जेआरई के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताइए। जेआरई के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताइए। जेवीएम और नहीं 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 नहीं, इंटरप्रेटर तो जेवीएम के अंदर ही होता है ना तरुण, इंटरप्रेटर तो जेवीएम का ही पार्ट हुआ। यस, लाइब्रेरीज। जेआरई के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जेवीएम एज वेल एज लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी समझते हैं? लाइब्रेरी वर्ड का मतलब समझते हैं? कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड्स। कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड कोड्स। अरे आपने सी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बताओ। अगर आपने सी पढ़ी है तो प्रिंटफ यूज करा है कि नहीं करा है? प्रिंटफ को क्या बुलाते हैं अपन? लाइब्रेरी फंक्शन के नाम से नहीं बुलाते प्रिंटफ को। तो प्रिंटफ आप बनाते हैं कि सी आपको बना के देती है? प्रिंटफ आप बनाते हैं कि सी आपको बना के देती है? सी ने दिया है ना, आप थोड़ी बनाते हैं प्रिंटफ, आप तो उसे कॉल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ढेर सारे ऐसे मेथड्स और क्लासेस हैं जो जावा आपको बना के देती है। और इससे मुझे याद आया, आपने ऊप्स का बैकअप कर लिया? आप लोगों ने ऊप्स का बैकअप कर लिया आज? याद से कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगले लेक्चर में जावा का पहला प्रोग्राम आएगा और जावा के पहले प्रोग्राम में आपको जरूरत पड़ेगी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट की, राइट। तो आज दोपहर में बैकअप था, जिनका मिस हो गया हो वो वीडियो ले लें, परम जी सर को कॉल कर लें, उनको बोल दें सर हमारा मिस हो गया है, हमें वीडियो दे दीजिए,
ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती है, जिन्हें बिल्कुल नहीं पता क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं उनके लिए बोल रहा हूं। अगर आपको आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आती है तो वो प्लीज सर के नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और याद से ऊप्स का कवर अप ले लें, सर बहुत जरूरत टेलीग्राम में पड़ेगी। आज शेयर कर दूंगा, आज मैं शाम को। हाँ, टेलीग्राम में आप शेयर कर दीजिएगा ताकि इन लोगों को कवर अप मिल जाए। और सर सिलेबस भी मैंने उस पे टेलीग्राम में डाल दिया है, और ठीक बाकी है, मेरे पास है, तो स्क्रीन कहो तो शेयर कर देता हूँ अभी यहाँ से। हाँ ठीक है ठीक है, बस मैं 2 मिनट कंप्लीट कर लूं सर, ठीक है। जेआरई और जेडी के बता दूं, फिर आप इनसे बात कर लीजिएगा, 2 मिनट और और सर बस। मैंने सिर्फ आज ऊप्स की थ्योरी समझाई थी मैंने, और कुछ नहीं करवाया है, क्लास हम्म, अपना प्रोग्राम समझाना है अभी। ठीक है, तो वो इनका कल परसों ले लीजिए। करवाऊंगा। हाँ, क्लास के पहले ले लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, परसों दोपहर में बोला है। ठीक है ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, जैसा मैंने कहा जेआरई के अंदर आपको जेवीएम मिलेगा और जावा की प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज, प्री कंपाइल्ड कोड्स मिलेंगे जिन्हें आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। जैसे सी में क्या होता है, स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो सी में क्या यूज करते हो आप, स्क्रीन पे टेक्स्ट प्रिंट कराना है तो सी में क्या यूज करते हो आप, प्रिंटफ। ऐसे आप पढ़ेंगे। जावा के अंदर हम लोग यूज करते हैं प्रिंट एलन, राइट। जैसे प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऐसे प्रिंट एलन भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। जैसे प्रिंटफ सी की लाइब्रेरी में है, ऐसे प्रिंट एलन जावा की लाइब्रेरी में है। और जावा की लाइब्रेरी किसके अंदर है, जावा की लाइब्रेरी किसके अंदर है, जावा की लाइब्रेरी जेआरई के अंदर है, राइट। तो जब आप कोड लिखते हैं तो जितने भी फंक्शंस और क्लासेस आप अपने कोड में यूज करते हैं वो आपको जहां से सप्लाई होती हैं, दैट इज जेआरई, विच स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ओके, जेआरई अलग से डाउनलोड हो जाएगा, जेआरई अलग से डाउनलोड हो जाएगा, यस डेफिनेटली जेआरई अलग से डाउनलोड हो जाएगा। अगर मुझे जावा में प्रोग्राम बनाकर कंपाइल नहीं करना है, सिर्फ रन करना है, तो मुझे अपने कंप्यूटर में चाहिएगा सिर्फ जेआरई। तो मैंने आपको डे 1 पे कहा था कि जो आपका कस्टमर होगा, जो आपसे सॉफ्टवेयर परचेज करेगा, उसको आपको कंप्लीट जावा डाउनलोड करने को नहीं बोलना है, उसको आपको बस इतना ही बोलना है कि वो अपने कंप्यूटर में डालकर रखा है जेआरई, और जेआरई आपके कोड्स को करवा देगा जेवीएम से एग्जीक्यूट। ओके, चलें आगे, क्लियर हुआ। चलिए अब आता है लास्ट पार्ट आज का, जेडीके। ओके, जेडीके का फुल फॉर्म बताइए। वेरी गुड, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। और क्या होता है जेडीके के अंदर, क्या होता है जेडीके के अंदर, तो आप एक शब्द में बोलिए, सब कुछ होता है। जेडीके कंटेन्स एवरीथिंग रिलेटेड टू जावा डेवलपमेंट। जावा में एक प्रोग्राम को बनाने से लेकर रन करने तक जितने कंपोनेंट्स चाहिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लाइब्रेरी, जेवीएम, जेआरई, सब कुछ आता है एज अ पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट, राइट। तो आप अपने कंप्यूटर में क्या डाउनलोड करेंगे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, जावा डाउनलोड करेंगे कि जेडीके डाउनलोड करेंगे, जेडीके डाउनलोड करेंगे, राइट। आम बोलचाल में भले ही हम बोल दें हम जावा डाउनलोड करेंगे, जावा इंस्टॉल करेंगे, टेक्निकली जावा डाउनलोड नहीं होगी। जावा तो अपने आप में एक लैंग्वेज है, आप डाउनलोड करेंगे जावा लैंग्वेज का जेडीके सॉफ्टवेयर। ठीक, क्या क्या मिलेगा जेडीके के अंदर, हैव अ लुक एट दैट। जेडीके के अंदर आपको जेआरई मिलेगा, जेडीके के अंदर आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेडीके के अंदर आपको मिलेगा जावा का कंपाइलर। क्या करेगा ये कंपाइलर, क्या करेगा ये कंपाइलर, आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करेगा इनटू द करस्पॉन्डिंग बाइट को। ठीक है, अब एक डायग्राम इन तीनों के बीच का आपको रिलेशन बताएगा। अच्छे से इस डायग्राम को देखिए, इसमें 90% वर्ड्स आपके समझ में आएंगे, कुछ को छोड़ दीजिए जो मैं आगे के लेक्चर्स में कवर अप करूंगा। जैसे गौर करिए, दिस इज जेवीएम, और ये डायग्राम ये बता रहा है कि जेवीएम के इंटीग्रल पार्ट्स में आता है इंटरप्रेटर, राइट। जीसी और जेआईटीसी मैं आपसे आगे करूंगा डिस्कस, राइट। ऐसे ही जेआरई के अंदर रन टाइम लाइब्रेरीज आती हैं, प्लस जेवीएम आता है, और वो कमांड आता है जो जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए जरूरी है। ये जो जावा आप देख रहे हैं, ये कमांड है टू रन जावा प्रोग्राम्स। आपको अपना प्रोग्राम रन करना हो तो आप यूज करते हैं ये पर्टिकुलर कमांड, विच इज जावा कमांड। और कंपाइल किससे करते हैं, कंपाइल किससे करते हैं, ये रहा, ये है जावा का कंपाइलर। किसका पार्ट है, किसका पार्ट है, फटाफट बताएं। इट्स अ पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट, राइट। और ये डायग्राम ऐसे क्यों है, एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा,
ये एक दूसरे के अंदर एम्बेडेड क्यों है? क्योंकि जब आप जेडीके डाउनलोड करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली जेआरई मिलता है, और जब आप जेआरई डाउनलोड करते हैं आपको ऑटोमेटिकली जेवीएम मिलता है, राइट? तो जेडीके डाउनलोड करेंगे तो जेवीएम मिलेगा, हाँ के ना? जेडीके डाउनलोड करेंगे तो जेवीएम मिलेगा, मिलेगा। जेडीके डाउनलोड करेंगे तो जेआरई मिलेगा, मिलेगा। जेआरई डाउनलोड करेंगे तो जेडीके मिलेगा, सिर्फ जेआरई डाउनलोड करेंगे तो जेडीके मिलेगा, नहीं मिलेगा। जेआरई डाउनलोड करेंगे तो जेवीएम मिलेगा, जेआरई डाउनलोड करेंगे तो जेवीएम मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों श्रेया? जेआरई के साथ जेवीएम नहीं आता? क्या सीखा फिर इतनी देर से? इतनी देर से क्या समझा रहा हूं मैं? जेआरई कंटेन्स जेवीएम, ये नहीं देखा आपने? स्लाइड में लिखा तो था, और ये डायग्राम भी क्लियरली बता रहा है। ये क्या दिखाने की कोशिश हो रही है कि अगर आप जेआरई डाउनलोड करेंगे, ये जेआरई की बाउंड्रीज हैं, क्या इसके अंदर जेवीएम नहीं दिख रहा? पहले वाला आंसर दिया है आपने, ओके चलो वेरी गुड, ठीक है फाइन। और जेवीएम डाउनलोड करेंगे तो जेआरई मिलेगा, जेवीएम डाउनलोड करेंगे तो जेआरई मिलेगा। क्या नो बोल रहे हैं आप? कर ही नहीं सकते जेवीएम डाउनलोड, सवाल ही गलत है। जेआरई मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सवाल तो तब उठता है ना जब जेवीएम अलग से डाउनलोड हो पाए। जेवीएम अलग से डाउनलोड हो भी पाएगा? नहीं हो पाएगा। ओके ठीक है, तो आप बताइए एज अ डेवलपर हमें क्या चाहिए? एज अ डेवलपर, वेरी गुड, एज अ डेवलपर हमें चाहिए जावा डेवलपमेंट किट। ओके चलिए आइए अब आप लोग परसों परसों लेते हैं अपन इससे आगे। परसों मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप डाउनलोड करेंगे जेडीके, कैसे टेस्ट करेंगे, और आपका पहला जावा प्रोग्राम।